मैंने अभी मैथन गो की टेस्ट सीरीज ली है। तो उसमें हर महीने अब 11th के रिवीजन टेस्ट होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का किसकी एक एक टेस्ट चैप्टर सीरीज ली आता है? है। मैथन गो की, मैथन ऑनलाइन अच्छा, प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ हाँ, पता पता। तो फिर उसमें जैसे अब हर महीने हमारा 11th का रिवीजन टेस्ट होता है, और उसमें हर सब्जेक्ट का अब एक एक चैप्टर आ रहा है। तो अब मेरा डाउट ये है कि कुछ मेंटर्स बोलते हैं कि अब 11th पहले 12th का सिलेबस अच्छे से कर लो और फिर 11th का बाद में करना है। तो और 11th के मतलब मेरे टॉपिक्स बिल्कुल भी मतलब अनटच टाइप हैं, वो स्कूल लेवल पे ही हुए हैं। तो फिर मेरे को रिवीजन टेस्ट के लिए वो साथ में चैप्टर करने चाहिए कि अभी उन टेस्ट को स्किप ही करना चाहिए और कंप्लीटेड 12th पे फोकस करना चाहिए। जैसे अभी 11th रहा तो 11th पूरा वेस्टेड है, मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई मीन मतलब स्कूल लेवल पे तो आ गए थे कम्प्लीटली, 93-94% आई थी, और जेई का भी आई मीन अगस्त तक पढ़ा था, उसके बाद छूट ही गया था। अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे? फेवरेट तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना थोड़ा डीप में, तो अब खुद को इंटरेस्ट आया होगा तो पढ़ा ही होगा। वो आई मीन फिर ऑनलाइन क्लासेस पूरी छूट गई थी ना जेई के लिए, बाकी फिर वो स्कूल लेवल तक ही हुआ था। हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि अभी जो तुम्हारा मेन फोकस ना 12th पे फोकस करना चाहिए तुम्हें कंप्लीट करने का, मतलब 12th का सिलेबस, जैसे तुम्हारा 11th का बैकलॉग है, 12th भी तुम अभी कर रहे हो। फिर तुमने 12th को साथ में नहीं लिया, मतलब 12th छोड़ के 11th करने गए, तो 11th भी उस कारण नहीं हो पाएंगे और 12th का भी बैकलॉग आ जाएगा। तो ऐसा है कि तुम 12th जैसे चल रहा है ना, तो 11th में तुमने जो गलती की ना वो 12th में मत करना। जैसे 12th में हो ना, जो भी यस चैप्टर यस। पढ़ा रहे अच्छे से पढ़ा रहे, सब ध्यान देते रहना। और रही बात 11th करने की, तो उसको जब टाइम रहेगा ना, जैसे कि हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तुम्हें हॉलीडे रहता होगा ना किसी, मतलब सैटरडे संडे किसी दिन। यस यस। हाँ, तो उस दिन ट्राई करना कि वो 11th का कंप्लीट कर सको, जैसे कि। और रही बात वो प्रैक्टिस टेस्ट की, तो जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, जैसे छुट्टी रहा या कभी कोई टाइम मिला, कोई चैप्टर ऐसे 12th में भी आसान चैप्टर है, वो जल्दी हो जाएंगे करके, तो उस टाइम टाइम निकाल के तुम 11th का वो चैप्टर पढ़ सकते हो और तब टेस्ट दे सकते हो। वो पैरेलल टेस्ट, जैसे टेस्ट सीरीज थोड़ी लंबी चलेंगी ना, जैसे अभी खत्म नहीं हो रहा, तो तुम वो बाद में भी वो टेस्ट दे सकते हो। यस सर। सर तो फिर 11th का सिलेबस आई मीन फिर मैं लेक्चर से कवर करूँ या फिर बुक्स आप ज्यादा प्रेफर करोगे कि थ्योरी भी उनसे पढ़ लूँ और फिर क्वेश्चंस भी पर्टिकुलर बुक से? जैसे जैसे कहीं तुम्हारा चैप्टर क्लियर है, तुमने पढ़ा है कंसेप्ट वगैरह जो मेन है तुम्हें आता है, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, और तुम्हारे पास नोट्स वगैरह तो बने होंगे ना। यस सर। हाँ, तो नोट्स बने हैं ना, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और नोट्स जैसे समझ नहीं आ रहा तो नोट्स से देखो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है कंसेप्ट, तो फिर जाके कोई वीडियो प्रीफर कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए। फिर कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो वो तुम्हें फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ा हुआ चैप्टर है तो उसका क्वेश्चन ही करो डायरेक्ट, उससे ज्यादा आसान होगा। या पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, फिर कुछ नहीं समझा तो फिर थ्योरी देखो अच्छे से, और फिर नहीं समझेगा फिर जाके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा नहीं आता तो यूट्यूब वीडियो प्रीफर कर सकते हो, मतलब लेक्चर वगैरह। सर तो थ्योरी के लिए आप लेक्चर ज्यादा प्रेफर करोगे कि बुक रीडिंग डायरेक्टली, अगर पहली बार ही पढ़ रहे हैं? डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स में तो मेनली तुम्हें प्रैक्टिस ही चाहिए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है तो तुम उसमें जैसे बुक में एग्जाम्पल वगैरह रहता है, पर तुम लेक्चर भी प्रीफर कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो तुम थ्योरी पढ़ के ही तुम कर सकते हो, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल भी हो गया, उतना नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक में मेनली जरूरत पड़ती है मैकेनिज्म वगैरह में, तो वो भी तुम बुक पढ़ के समझ सकते हो, पर सबका वो समझने का थोड़ा सा अलग रहता है। तो तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें समझ में आ रहा है, तुम वो प्रीफर कर सकते हो। एक बार बुक पढ़ो और एक बार लेक्चर देखो, जिसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तुम वो ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर।